जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग पिछले लेक्चर से आगे बढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट में। कल हमने ये देखा था कि सीरीज और पैरेलल रेजिस्टेंस, वोल्टेज एंड करंट डिवीजन रूल। वोल्टेज एंड करंट डिवीजन रूल कौन सा कब कहाँ लगता है? वोल्टेज डिवीजन रूल सीरीज सर्किट में लगेगा और करंट डिवीजन रूल पैरेलल सर्किट में। कल हमने ये भी देखा था कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, एक दो एग्जाम्पल हमने देखे थे। और आज हम कंटिन्यू करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसी भी सर्किट में, उसी को हम रिपीट कर रहे हैं, न्यूमेरिकल करके प्रैक्टिस कर रहे हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते कैसे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये है सर्किट जिसमें ए बी टर्मिनल के क्रॉस हमें क्या निकालना है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये है 2 ओम, 15 ओम, 10 ओम, 10 ओम, 40 ओम, 30 ओम और 20 ओम। यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात ये है वो ये है कि ये और ये टर्मिनल आपस में शॉर्ट हैं, ये और ये टर्मिनल आपस में शॉर्ट हैं। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ऐसे देखने में काफी जाल सा लग रहा है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए, जो टर्मिनल आपस में शॉर्ट हैं उनको पकड़िए ऐसे दोनों हाथों से और इनको पकड़ करके दबा दीजिए, मतलब एक में ही मिला दीजिए। जैसे ही एक में मिलाएंगे, सपोज मैंने इसको नाम दिया सी और डी और इसको नाम दिया ई और एफ, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ए टर्मिनल 2 ओम, सी एंड डी को आपस में जोड़ देते हैं और ई एंड एफ को आपस में जोड़ देते हैं। सी और डी, सी और ई और एफ, ये ई है, एफ है। सी और ई के बीच में दो रेजिस्टेंस लगे हैं 15 और 10। इनमें दोनों में आपस में सेम ही करंट फ्लो होगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों किस में है? सीरीज में। जब सीरीज में है तो इनका इक्विवेलेंट 25 ओम हमने यहां पर जोड़ दिया। सी और ई के बीच में, ई और डी के बीच में यहां पर एक ही करंट फ्लो होगी, तो इसका मतलब कि ये दोनों किस में है? सीरीज में। ये किसके किसके बीच में है? ई और डी के बीच में। ई ये है, डी ये है, तो यहां पर जोड़ दीजिए, वो हो जाएगा 50 ओम। डी और एफ के बीच में कितना है? 30 और 20। ये दोनों सीरीज में है, क्यों? क्योंकि दोनों में एक ही करंट फ्लो होगी। तो ये कितना हो गया? डी एंड एफ के बीच में 50। बी और एफ के बीच में लगा है क्या? 8 ओम। तो ये 8 ओम हमने लगा दी। ये टर्मिनल हो गया ए, ये हो गया बी। हमें आर ए बी फाइंड आउट करना है। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से क्या देखना है कि सी और डी टर्मिनल को हमने कैसे जोड़ा? क्योंकि यहां पर शॉर्ट सर्किट है। इसी तरह ई और एफ को हमने कैसे जोड़ा? क्योंकि यहां पर शॉर्ट सर्किट है। ई और एफ को हमने एक बार मिला लिया, ई और एफ एक साइड लिख लिया, सी और डी एक साइड लिख लिया। कैसे सिंप्लीफाई किया कि सी और ई के बीच में कितना लगा है? 15 और 10। ये सीरीज में लगे क्योंकि एक ही करंट फ्लो होगी, तो 15 और 10 25 ओम। ई और डी के बीच में 10 और 40, एक ही ब्रांच है, एक ही ब्रांच है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ही करंट फ्लो होगी, तो 50 हमने वो 40 प्लस 10 50 लिख लिया। इसी तरह डी और एफ के बीच में 20 प्लस 30 50। ठीक है, अब यहां से देखिए, यहां से करंट फ्लो कराइए, ये करंट जा करके इन तीन ब्रांचेज में डिवाइड होगी। इसका मतलब कि ये है, ये तीनों ब्रांचेज किस में है? पैरेलल में। तो इनका पैरेलल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1/R इज इक्वल टू
1/25 प्लस 1/50 प्लस 1/50, ये हो गया। कितना आया? 50, 2 प्लस 1 प्लस 1, तो आर की वैल्यू कितनी निकली? 50 डिवाइडेड बाई 4 मीन्स 25 डिवाइडेड बाई 2। इन तीनों को हटा करके क्या रेजिस्टेंस लगा दीजिए? 25 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या आ गया? टू ओम, ये आ गया 25 डिवाइडेड बाई 2 ओम, और ये हो गया 8 ओम। यहां से फिर करंट फ्लो कराइए। तीनों रेजिस्टेंस एक ही ब्रांच में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि तीनों में एक ही करंट फ्लो होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आर ए बी इज इक्वल टू, जब रेजिस्टेंस सीरीज में है तो सभी रेजिस्टेंस का सम कर लीजिए, 2 प्लस 8 प्लस 25 बाई 2, कितना हो गया? 10 प्लस 25 बाई 2 का मतलब 12.5, तो आंसर क्या निकला? 22.5 ओम। ये आपका आंसर है। अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है कि ये ट्रायंगल के फॉर्म में रेजिस्टेंस है। ट्रायंगल की तीनों साइड जिनका रेजिस्टेंस इक्वल है आर आर आर। यहां पर बीच में वर्टेक्स से रेजिस्टेंस आर की 2 ब्रांचेस निकली हैं, और तीसरे वर्टेक्स से जो ब्रांच निकली है उसका नाम दे दिए हैं ए बी। हमें आर ए बी कैलकुलेट करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी टर्मिनल। अब अगर ये कैलकुलेट करना है तो इसको भी सिंप्लीफाई कीजिए। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? इस टर्मिनल को ए वाले को पकड़ करके इसको ऐसे खोल दीजिए, उधर ले जाइए, ऐसे सर्किट को ऐसे कीजिए, खोलिए। जैसे ही खोलेंगे क्या पाएंगे? ए टर्मिनल जब उधर गया, देखिए मैं इसको वापस से ड्रा कर रहा हूं, ये है ए टर्मिनल। ए टर्मिनल से 2 ब्रांचेज निकलेंगी, ये दोनों आर, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला ब्रांच, ये आर, फिर इसके बाद ये आर, फिर इसके बाद ये आर, और बी टर्मिनल को खोल करके इधर ले आइए, तो ये हो गया बी टर्मिनल। सर्किट कुछ ऐसा बना। इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं। इसको सीधा सीधा ड्रा कर लेते हैं, सीधा सीधा ड्रा करेंगे तो ये है ए टर्मिनल, यहां से रेजिस्टेंस आर, ये रेजिस्टेंस आर, इसके बाद ये वाला रेजिस्टेंस आर, फिर आर, फिर आर, और उसके बाद बी टर्मिनल। ये सर्किट कुछ ऐसा बन गया। अब जब ऐसा बन गया फिर क्या करेंगे? अब ध्यान से देखिए, जैसे ही हमने करंट फ्लो कराई, ये और ये, यहां पर करंट क्या हो गई? डिवाइड हो गई। और जैसे ही करंट डिवाइड हुई,
इसका मतलब क्या है कि ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में, लेकिन हमने क्या बताया कि जहां से सॉल्व करना है हमेशा उसके अपोजिट से चलना है। यहां पर गए, इसके बाद यहां पर करंट फिर डिवाइड हुई, करंट डिवाइड हुई तो फिर ये क्या है, पैरेलल में। लेकिन ये पैरेलल में तब होते जब यहां पर कुछ ना होता, लेकिन हमने यहां पर आकर के देखा तो ये दोनों ब्रांचेज फिर से पैरेलल में। अब यहां पर हम कंफ्यूज हो गए, क्यों? क्योंकि हमारा कोई भी शॉर्टकट मेथड नहीं बन रहा है कि हम जहां से इस सीरीज या पैरेलल शुरू करें। यहां पर क्या है, हर एक ब्रांच एक दूसरे के पैरेलल में आ रही है। अब हम जहां पर भी ये क्वेश्चन आए ऐसा, जहां पर ये आपको ना समझ में आए, तो वहां पर सबसे पहले आप चेक कीजिएगा कि कहीं स्टार डेल्टा तो नहीं बन रहा है। 100% जब ये बनेगा तभी ये दिक्कत आएगी। अब यहां पर देखिए, स्टार हमेशा वहां बनता है जहां पर एक कॉमन पॉइंट हो, वो ये है। वो क्या है, ये वाला पॉइंट, या ये कहिए डेल्टा, डेल्टा में हमेशा क्लोज्ड लूप बनेगा। तो ये क्या बन रहा है, ये तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं, डेल्टा। चाहे ये तीनों का जोड़ लीजिए, चाहे ये तीनों का जोड़ लीजिए, तो हम किसी भी एक डेल्टा को किस में कन्वर्ट कर देंगे, स्टार में। किसी भी एक डेल्टा को किस में कन्वर्ट कर दीजिए, स्टार में। तो अगर ये डेल्टा है, इसको हमें स्टार में बदलना है, तो इसके अंदर स्टार ऐसे बना लीजिए। और फार्मूला क्या बताए थे कि अगर स्टार की ये वाली ब्रांच निकालनी है रेजिस्टेंस, तो ये देखिए कि डेल्टा की किन दो ब्रांचेस से जुड़ी है, तो दिस से और इससे। तो इन ब्रांच का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन। तो आर इंटू आर डिवाइडेड बाई तीनों डेल्टा की ब्रांच का रेजिस्टेंस का सम, तो आर प्लस आर प्लस आर, तो कितना हो गया, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3r। इसका मतलब क्या हो जाएगा, r/3। अब जब तीनों इक्वल हैं तो इसका मतलब कि सभी का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, r/3 r/3 r/3। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करके कैसा सर्किट बनाएंगे, ये हो गया r, ये हो गया r, ये हो गया टर्मिनल ए। इस डेल्टा को हमने स्टार में बदला था, डेल्टा कुछ ऐसे बना था, तो स्टार कुछ ऐसे बनेगा। और इनका रेजिस्टेंस क्या निकला था, r/3, इसका निकला था r/3, और इसका निकला था r/3। ये है टर्मिनल बी, ठीक है। फिर इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो क्या आया, r इधर लगा है r/3, फिर है r, फिर है r/3, फिर है r/3। ये है बी टर्मिनल, ये है ए टर्मिनल। बात समझ में आ गई? अब यहां से करंट फ्लो क्या कराइए, करंट डिवाइड होगी, इस ब्रांच में एक ही करंट फ्लो हो रही है, इस ब्रांच में एक ही करंट फ्लो हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये ब्रांच सीरीज में, ये ब्रांच सीरीज में। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो क्या आया, जब सीरीज में है तो दोनों को जोड़ दीजिए, तो r प्लस r/3 कितना हो जाएगा, 4r/3। इसी तरह ये वाला कितना हो जाएगा, 4r/3। ये दोनों जाकर एक पॉइंट पर ऐड हो गए, और इसका रेजिस्टेंस है r/3। ये है बी। कुछ समझ में आ रहा है?
कैसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं, सीरीज पैरेलल का ही है। अब देखिए जैसे ही करंट जाएगी ये और ये ब्रांच में डिवाइड हो गई, ये दोनों ब्रांच किस में है, जब डिवीजन हो जाए पैरेलल में, फिर वापस से करंट यहां पर फ्लो हुई, तो ये दोनों पैरेलल का रेजिस्टेंस निकाल लीजिए। पैरेलल में दोनों ब्रांच का रेजिस्टेंस अगर इक्वल है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1/R + 1/R, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाता है आधा, अगर दोनों ब्रांच का रेजिस्टेंस सेम है तो इसका मतलब ये हुआ कि A इसका आधा करेंगे 4R/3 का तो आ जाएगा 2R/3, R/3 पहले से लगा है, ये है B। ये यहां से करंट फ्लो कराइए, करंट एक ही फ्लो होगी, इसका मतलब कि दोनों रेजिस्टेंस किस में है, सीरीज में, तो इनको ऐड कर दीजिए, तो RAB कितना निकलेगा, 2R/3 + R/3, वो हो जाएगा R। ये आपका आंसर। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। जैसे सिंप्लीफाई किए हैं ऐसे ही आपको हर एक नेटवर्क को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। फिर से देख लीजिए, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। जहां भी कंफ्यूजन शुरू हो जाए, स्टार डेल्टा का कुछ निचोड़ ना निकले, कुछ कंक्लूजन ना निकले, तो वहां पर ये जरूर चेक कीजिए कि स्टार डेल्टा तो नहीं बन रहा है। अगर स्टार डेल्टा बन रहा हो तो डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करना ज़्यादा ईजी है। तो हमने क्या कर दिया, डेल्टा को चाहे इस डेल्टा को चाहे इस डेल्टा को आप स्टार में कन्वर्ट कर लीजिए। हमने इधर वाले डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट किया, इस डेल्टा को हटा करके स्टार बना दिया, फिर सीरीज पैरेलल लगा दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये ट्रायंगुलर शेप में ट्रायंगल की ये जो तीनों साइड हैं वो 2 ओम 3 ओम 2 ओम उनका रेजिस्टेंस है। इस साइड को और एक्सटेंड किया गया, इसका रेजिस्टेंस है 4 ओम और इसका रेजिस्टेंस है 1 ओम। हमें इसके अक्रॉस देखना है और RAB निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस टर्मिनल AB। यहां से करंट फ्लो करा दीजिए किसी भी एक टर्मिनल से, जैसे ही करंट फ्लो कराएंगे वो करंट डिवाइड होगी, जैसे ही डिवाइड हो जाए इसका मतलब ये हुआ कि क्या है, पैरेलल में। लेकिन जब ये वाली करंट गई वो टोटल की टोटल करंट इधर आएगी, क्योंकि आगे कोई डिवीजन नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 और 3 किस में है, सीरीज में। जब 2 और 3 सीरीज में है तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना निकला, R1 + R2 5। तो फिर से सर्किट ड्रा कीजिए, ये है 4 ओम, ये है 2 ओम, ये है 1 ओम। फाइव ओम। फिर से सर्किट ड्रा कीजिए, जैसे ही यहां पर करंट फ्लो कराए करंट इन दोनों ब्रांच में डिवाइड हो गई, इसका मतलब कि ये दोनों ब्रांच किस में है, पैरेलल में। तो इन दोनों का पैरेलल रेजिस्टेंस कितना निकलेगा, R1 R2 का पैरेलल रेजिस्टेंस निकाला जाए तो R1 × R2 डिवाइडेड बाई R1 + R2, तो 10/7। तो इसको हटा करके 10/7 का एक रेजिस्टेंस लगाइए, तो 4 ओम ये निकलेगा 10/7 ओम और ये है 1 ओम। यहां से करंट फ्लो कराइए और आप देखेंगे कि सभी ब्रांचेज में सेम ही करंट फ्लो होगी। इसका मतलब कि सभी रेजिस्टेंस किस में है, सीरीज में। तो RAB कितना मिलेगा, सभी को सम कर डालिए, 4 + 10/7 + 1, 5 + 10/7, 45/7 ओम। ये आपका आंसर है। बात समझ में आ गई? कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। जिस टर्मिनल के क्रॉस हमें निकालना है हमेशा उसके अपोजिट साइड से देखना शुरू करेंगे। ठीक है, सॉल्व करना उधर से शुरू करेंगे, यहां से मत शुरू कर दीजिएगा। यहां से खाली सीरीज और पैरेलल करंट भेज करके सीरीज और पैरेलल चेक करते जाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है।
ये आपको देखने से, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो हीट स्टोन ब्रिज की तरह लग रहा होगा, लेकिन ये हीट स्टोन ब्रिज है नहीं। अब देखिए यहां पर क्या है, इस ब्रांच का रेजिस्टेंस है 5 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 5 ओम, ये है 4 ओम। ए और बी टर्मिनल के क्रॉस आपको रेजिस्टेंस निकालना है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ए को खोल करके इधर ले जाएंगे, बी को खोल करके इधर लाएंगे। इस और इस टर्मिनल के बीच में जो ब्रांच बाहर से कनेक्ट है उसको अंदर ले जाइए, तो सिंप्लीफाइड सर्किट कुछ ऐसा बनेगा। 5 ओम, 2 ओम, 4 ओम, 2 ओम, 5 ओम। इसको बाहर निकालिए बी, इसको बाहर निकालिए ए। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, हमें ए बी के क्रॉस निकालना है। किसी भी एक, या तो ए टर्मिनल से या बी टर्मिनल से आप करंट भेज दीजिए। करंट जैसे ही भेजेंगे, करंट दो ब्रांचेज में डिवाइड होगी, यहां आकर के फिर करंट डिवाइड हुई, चाहे इधर से देख लीजिए चाहे इधर से देख लीजिए, फिर यहां आकर के फिर डिवाइड हो गई, एक इधर निकल जाएगी एक उधर चली जाएगी। अब हमारा कहीं भी सीरीज पैरेलल नहीं बन रहा है जहां से हम शुरुआत कर सकें। तो जब नहीं बने, जब भी कंफ्यूजन हो, हमेशा ये चेक कीजिए कि स्टार डेल्टा तो नहीं बन रहा। और जब आप चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि स्टार डेल्टा बन रहा है, दो स्टार बन रहे हैं। एक ये स्टार का कॉमन पॉइंट है, एक ये, तो दो स्टार बन रहे हैं और दो ही डेल्टा बन रहे हैं। एक ये डेल्टा है, दूसरा डेल्टा ये है। तो हमारे पास इजी क्या रहता है, डेल्टा को स्टार में कन्वर्जन करना। आप किसी को भी किसी में कर सकते हैं, तो हम डेल्टा को क्या कर देते हैं, स्टार में बदल देते हैं। तो किसी भी एक डेल्टा को आप उठा लीजिए। तो मैंने फर्स्ट डेल्टा को उठाया, 5 ओम, 2 ओम, 4 ओम। स्टार कुछ ऐसा बनेगा, ये रेजिस्टेंस है यहां पर लगे। चलिए इसका रेजिस्टेंस बताइए। सबसे पहले यहां पर स्टार बना लीजिए। स्टार की ये वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस निकालना है। जब ये वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस निकालना है तो देखिए डेल्टा की किन दो ब्रांचेस से जुड़ी है, 5 ओम और 2 ओम से। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई तीनों ब्रांच का रेजिस्टेंस का सम। तो 5 + 4 + 2 कितना हो गया, 10/11। सिमिलरली इसको निकालिए तो कितना निकलेगा, 8/11। सिमिलरली इसको निकालिए तो कितना निकलेगा, 20/11। अब इस डेल्टा को क्या कर दीजिए, स्टार में लिख लीजिए। जैसे स्टार में लिखेंगे तो इस डेल्टा को हमने स्टार में बदल दिया, ऊपर वाले डेल्टा को। नीचे की दो ब्रांचेज वही रही, ये है टर्मिनल बी और ये है टर्मिनल ए। रेजिस्टेंस कितना आया, 10/11 ओम। यहाँ पर कितना आया, 8/11 ओम। और यहाँ पर कितना आया, 20/11 ओम। ये दोनों रेजिस्टेंस कितने हैं, 2 ओम, और ये कितने का है, 5 ओम का। फिर से करंट फ्लो कराइए। जैसे ही करंट फ्लो कराएंगे, यहां पर आकर के करंट डिवाइड हो गई इधर और इधर। जो करंट यहां आएगी वही इधर आएगी इस ब्रांच में, जो करंट इधर आएगी वही इस ब्रांच में आएगी। इसके आगे कोई करंट डिवाइड नहीं हो रही है, इसका मतलब यहीं से हमारा कंक्लूजन निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये दोनों ब्रांच किस में है, सीरीज में। ये दोनों ब्रांच किस में है, सीरीज में। क्यों, क्योंकि सेम करंट फ्लो हो रही है। और जो कॉम्बिनेशन आएगा यहाँ पर, इन ब्रांचेस का एक ब्रांच बन जाएगा, इस ब्रांच का एक बन जाएगा। वो दोनों ब्रांच किस में होंगी, पैरेलल में। तो पहले सीरीज का निकाल लेते हैं। क्या निकला, इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, 8/11 + 5। 8/11 + 5 कितना निकला, 63/11।
11। और इधर क्या निकलेगा? 20/11 प्लस 2 कितना निकला? 42/11। ठीक है, जब ऐसा हो गया, अब देखिए करंट यहां से फ्लो कराइए। जैसे ही करंट फ्लो कराएंगे, करंट आई और ये करंट दो पार्ट में डिवाइड हो गई। इसका मतलब कि ये दोनों ब्रांच किस में है? पैरेलल में। जब दोनों ब्रांच पैरेलल में है तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? आर इक्विवेलेंट, दोनों ब्रांच की रेजिस्टेंस का सम, वो मल्टीप्लीकेशन इनटू दोनों ब्रांच की रेजिस्टेंस का सम। तो कितना हो जाएगा? 42/11 इंटू 63/11 डिवाइडेड बाई 42/11 प्लस 63/11। ये कितना आया? 42 इंटू 63 डिवाइडेड बाई 5, 105 इंटू 11 कितना आया? 21 से डिवाइड कर दीजिए, 126/55। अब हम इन दोनों ब्रांचेस को हटा करके क्या लगा देंगे? 126/55 का रेजिस्टेंस। तो हमारे पास नेट सर्किट कितना बनेगा? लगा है 10/11 ओम, फिर इन दोनों को हटा करके 126/55 ओम। ये ए टर्मिनल है, ये बी टर्मिनल है। तो कितना, जब का एक ही करंट फ्लो होगी तो ये दोनों किस में होंगे? सीरीज में। तो आर ए बी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना निकला? 10/11 प्लस 126/55, 50 प्लस 126/55 कितना हो गया? 176/55 ओम। ये आपका आंसर है। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो फिर पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम वैसे ही है। अगर हमें ए बी टर्मिनल के क्रॉस रेजिस्टेंस निकालना है तो यहां से करंट फ्लो कराइए। जैसे ही करंट फ्लो कराएंगे, करंट डिवाइड शुरू होना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब कि ब्रांच पैरेलल में। फिर यहां पर फिर से पैरेलल आ रहा, कहीं पर भी साफ नजर नहीं आएगा कि सीरीज में है कि पैरेलल में। जब भी साफ नजर ना आए कि शुरुआत कहां से करें, फटाफट सर्किट में चेक कीजिए कि कहीं स्टार डेल्टा तो नहीं बन रहा है। और आप देखेंगे तो पाएंगे कि यहाँ पर दो डेल्टा बन रहे हैं, एक डेल्टा ये और दूसरा डेल्टा ये। किसी भी एक डेल्टा को आप स्टार में कन्वर्ट कर दीजिए। सपोज मैंने पहले डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट किया तो स्टार कैसा बनेगा? ये 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 स्टार बन गया। बाकी दो रेजिस्टेंस पहले से लगे हैं, 4 ओम 2 ओम। ये आपका बी टर्मिनल और यहां पर आ जाएगा ए टर्मिनल। चलिए स्टार का ये वाला रेजिस्टेंस बताइए। ये रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? स्टार कुछ ऐसा बनेगा, तो ये वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये डेल्टा की जिन दो ब्रांचेस से जुड़ी है उनका मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाई तीनों का सम। तो 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई सम कितना हो गया? 4 प्लस 4 प्लस 3 कितना हो गया? 11। तो ये कितना हो जाएगा? इसका रेजिस्टेंस 8/11 ओम। इसका कितना हो जाएगा? 16/11 ओम। और इसका कितना हो जाएगा? 12/11 ओम। ठीक, करंट फ्लो कराइए। करंट फ्लो कराएंगे तो यहाँ पर करंट डिवाइड होगी, और जैसे ही करंट डिवाइड होगी ये एक ही करंट फ्लो होगी तो यहाँ पर सीरीज हो जाएंगे, यहाँ पर एक ही करंट फ्लो होगी यहाँ पर सीरीज हो जाएंगे। तो सर्किट कुछ ऐसा बनेगा, 8/11 ओम
सीरीज में इनको है तो सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दोनों का एडिशन करते हैं, तो जोड़ दीजिए। तो 16/11 प्लस 4 कितना हो गया? 16 प्लस 44 डिवाइडेड बाई 11, तो हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 11। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 12/11 प्लस 2, तो 12 प्लस 22 डिवाइडेड बाई 11, तो हो जाएगा 34/11। ठीक, ये दोनों ब्रांच किसमें नजर आ रही हैं? पैरेलल में। पैरेलल में इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लीजिए, और जो रेजिस्टेंस आए वो इसके साथ क्या हो जाएगा? सीरीज में। तो आर ए बी क्या निकलेगा? 8/11 के सीरीज में इन दोनों का पैरेलल, इन दोनों का पैरेलल क्या निकलेगा? 60/11 इंटू 34/11 डिवाइडेड बाई 60/11 प्लस 34/11। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये थोड़ा सजाया हुआ सर्किट है, लेकिन जो है बहुत ही सिंपल है। इसको पॉइंट आउट कर लीजिए। ये ए ही पॉइंट है, सिर्फ यहां पर ए लिखा गया है, आप इसको चाहें तो यहां पर ला सकते हैं। इसी तरह ये बी पॉइंट है। जो बचे पॉइंट है वो है सी और डी। तो हमारे पास 4 पॉइंट हो गए, ए बी सी और डी। ठीक, ए और बी के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ध्यान से देखिए, ए और सी के बीच में कितना रेजिस्टेंस लगा है? 4 ओम। ठीक, सी और डी के बीच में कितना रेजिस्टेंस है? 4 ओम। डी और बी के बीच में कितना रेजिस्टेंस है? 4 ओम। ठीक, ये हमने बना लिया। इसके बाद ये जो शॉर्ट सर्किट हैं जिनमें कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा, उनको देखिए। शॉर्ट सर्किट का ये मतलब हुआ कि ये और ये पॉइंट एक ही हैं, तो ए को डी से मिला दीजिए और बी को किससे मिला दीजिए? सी से। इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर डी है वहां पर आप ए लिख सकते हैं, तो इस सिरे को पकड़कर वहां ले जाइए और इस सिरे को पकड़कर वहां ले जाइए। या इसी को वापस से देख लेते हैं कि हमारे पास 4 पॉइंट थे, तो लेकिन ए और डी एक ही हैं, इसी तरह बी और सी एक ही हैं। तो ए और सी के बीच में कितना लगा है? 4 ओम। सी और डी के बीच में, ये सी है ये डी है, सी और डी के बीच में कितना लगा है? 4 ओम। फिर डी और बी के बीच में, इधर डी है इधर बी, कितना लगा है? 4 ओम। इसका क्या मतलब है कि अगर यहां पर टर्मिनल ए है, यहां पर टर्मिनल बी है, तो ये सर्किट इस सर्किट में चेंज किया जा सकता है। और यहां पर आपको नजर आ रहा होगा कि तीनों रेजिस्टेंस किसमें है? सीरीज या पैरेलल में? तो किसमें है? पैरेलल में। और पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाता है? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका 4/3। आंसर। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अधिकतर पूछा गया है। सिर्फ और सिर्फ आप इसमें देखने का नजरिया आपको बदलना है कि कैसे इसको सिंप्लीफाई करना है। सीधी सी बात यह है, जो भी शॉर्ट सर्किट होगा जिनके बीच में 0 रेजिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। उन दोनों पॉइंट्स को आप मिला दीजिए, या ये समझिए कि दोनों पॉइंट्स क्या हैं? एक ही हैं। तो ए और डी एक ही पॉइंट बन गए और सी और बी एक ही पॉइंट बन गए।
तो यहाँ पर दोनों पॉइंट अलग अलग लिख लीजिए, ए और डी को एक साथ लिख लीजिए, बी और सी को एक साथ, और जो जैसे कनेक्टेड है ए और सी के बीच में जो कनेक्टेड है वो कनेक्ट करते जाइए, और पाएंगे कि आप ये तीनों की तीनों ब्रांच क्या हैं, पैरेलल में। बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, बहुत ही सिंपल सर्किट, लेकिन थोड़ा देखने का अंदाजा बदल लीजिए। मैंने क्या बताया कि जो भी शार्ट है, जिनके बीच में जीरो रेजिस्टेंस है, उनको आपस में क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, और जैसे ही आप जोड़ेंगे तो आपका सर्किट कुछ ऐसा बनेगा। ये है टर्मिनल ए, यहां से 2 ओम, यहां से 2 ओम, इन दोनों पॉइंट को हमने जोड़ दिया। फिर 3 ओम कनेक्टेड है, और फिर 4 ओम कनेक्टेड है। ये है टर्मिनल बी। अब देखने में और सिंप्लीफाई लग रहा होगा, करंट भेजे, करंट डिवाइड हुई, यहां पर आकर करंट मिल गई, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों किस में है, पैरेलल में। फिर करंट डिवाइड हुई, इसका मतलब ये दोनों किस में है, पैरेलल में। पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाई दोनों का सम, या अगर एक रेजिस्टेंस इक्वल है तो उनका आधा कर दीजिए, तो 1 ओम। यहां पर कितना हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाई 7। सर्किट सिंपल सर्किट में बदल गया। अब ये दोनों रेजिस्टेंस किस में है, सीरीज में, तो आर ए बी कितना हो जाएगा, 12/7 प्लस 1, 19/7 आंसर। बात समझ में आ गई? ठीक है, ये देखिए, ये उसी का नेक्स्ट वर्जन है। इसमें भी वही फार्मूला लगाना है, जो भी शार्ट है उनको पॉइंट को आपस में क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। ये पॉइंट जो अंदर आपको दिख लिखे हैं ये कंफ्यूज कर रहे हैं, तो इनको बाहर निकाल लीजिए, तो आपका सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा। 4 ओम, 6 ओम, ये जो बाहर से शार्ट किया है इनको आपस में ऐसे जोड़ दीजिए। 2 ओम, 3 ओम, ये जो ए और बी अंदर लिखे थे उसको हमने बाहर निकाल लिया। और सिंप्लीफाई करना है तो क्या करेंगे, ये जो शॉर्ट सर्किट की इतनी बड़ी लेंथ दिखा रखी है, इन दोनों पॉइंट को आपस में जोड़ दीजिए। जैसे ही जोड़ेंगे आपको कुछ ऐसा बन जाएगा, ये है 4 ओम, ये है 6 ओम, इनको आपस में ला करके जोड़ दीजिए। जैसे ही जोड़ेंगे फिर इधर है 2 ओम, 3 ओम, इनको आपस में जोड़ दीजिए। ये है टर्मिनल ए, ये है टर्मिनल बी। यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि जैसे ही करंट फ्लो कराएंगे ये दोनों ब्रांच में क्या होगी, बट जाएगी। जैसे ही बटी ये दोनों ब्रांच पैरेलल में, फिर इधर दोनों ब्रांच पैरेलल में। पैरेलल में रेजिस्टेंस क्या होता है, R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, तो 6 इंटू 4 और 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 2.4 ओम। यहाँ पर 6 डिवाइडेड बाई 5, 1.2 ओम। अब ये दोनों रेजिस्टेंस किस में है, सीरीज में, क्योंकि एक ही करंट फ्लो होगी। तो आर ए बी कितना निकला, 2.4 प्लस 1.2, 3.6 ओम। ये आपका आंसर। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना आ गया, इसको ध्यान रखिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। क्यों? क्योंकि जब हम आगे नेटवर्क थ्योरम्स पढ़ेंगे केवीएल केसीएल के बाद, तो उसमें हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। वहां पर हम आपको फार्मूला रिपीट नहीं करेंगे, डायरेक्ट आपको सीरीज पैरेलल देख करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना बताएंगे। कैलकुलेटर साथ में लेकर के बैठिएगा। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन आपको करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।